हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए जून की ओवरऑल एंड करियर रीडिंग क्या रहेगी। इसके लिए हम क्लासिक टैरो डेक का यूज़ करेंगे और मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। आप लोगों की जो भी ज़ोडिएक साइंस है, सन, मून, राइजिंग और असेंडेंट, ये ज़ोडिएक साइंस आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। वही ज़ोडिएक साइन पे जाके आप लोग वो टाइम स्टैम्प की रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर आपके रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज, हाय। चलिए आइए देखते हैं कि आपका जून का ओवरऑल और करियर की रीडिंग क्या रहेगी। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। एरीज की जून की करियर और ओवरऑल रीडिंग बताएं। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। तो ओवरऑल रीडिंग जो आपकी आई है एरीज, वो आई है 8 ऑफ कप्स और करियर रीडिंग जो आपकी आई है जून की। ओके, लेट्स शफल अगेन। और आपकी जो करियर रीडिंग आई है वो आई है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ओवरऑल रीडिंग अगर हम जून में आपकी देखते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप जून में किसी चीज़ से दूर जाने की सोच रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपको सक्सेसफुली नहीं अचीव हुआ है और आप डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग ला रहे हैं जून में। कुछ ऐसा है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया वेंचर करना चाहते हैं मे बी। ये कार्ड जब आता है 8 ऑफ कप्स, ये पाइसेस कार्ड है। इसका मतलब है कि हम दूर जाना चाहते हैं, हम कुछ पीछे छोड़ना चाहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट और अबेंडनमेंट की फीलिंग आती है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास कौन से नए एवेन्यूज़ खुले हैं, हम उनको ट्राई करना चाहते हैं। दैट्स वाई हम पीछे वाली चीज़ को छोड़ रहे हैं। सो दिस ओवरऑल दिस रीडिंग इज़ गुड बिकॉज अगर आपके लिए कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है और कुछ अगर पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है किसी चीज़ का, तो डेफिनेटली यू शुड मूव ऑन इन द मंथ ऑफ जून। ये रीडिंग हमें ये दिखा रहा है। इन टर्म्स ऑफ करियर आपकी रीडिंग आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आपकी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी जो काफ़ी अच्छी होगी आपकी एग्जिस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी से, वो होती हुई दिख रही है। आप कुछ एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई नया आइडिया या कोई नया प्रोजेक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है, ये एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास आएगी और ये स्किल बेस्ड होगी। जो भी आपकी स्किल है जिसमें आप काम कर रहे हैं राइट नाउ, वही अपॉर्चुनिटी आपको ये आगे लेके जाएगी। मे भी कोई इंटरव्यू आपने अगर दिया हुआ है या देना जाना चाहते हैं, तो जून इज़ द बेस्ट मंथ फॉर योर करियर। एंड यही आपके एम्बिशन और डिज़ायर को भी दर्शाता है, विच मीन्स दैट जो भी आपका एम्बिशन और डिज़ायर है वो आप फॉलो करें, उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू एरीज। हेलो चौरस। तो आइए देखते हैं कि आपकी जून की ओवरऑल रीडिंग और करियर रीडिंग कैसी रहेगी। इसमें हम क्लासिक टैरो डेक का यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सी कि आपकी जून की ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है। टॉरस की जून की ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हमें बताएं। तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव आ रही है, विच इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड आपकी करियर एनर्जी देखते हैं जून में क्या कहती है। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड कहता है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड सेकेंड कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एस ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट, विच इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जून. Ace of Pentacles is a very positive energy, which means a new offer is coming towards you in the month of June, and a new opportunity in terms of maybe career, maybe your skill, maybe your overall family, maybe a new member, a new born is coming in your family, a new financial opportunity is coming, a new venture is coming, prosperity is coming in your life in the month of June, which is a very positive sign, Taurus. Ace of Pentacles is a very good sign in terms of giving abundance, which means that you can be very hopeful in month of June
because energy is very positive and whatever you will manifest in the month of June will definitely you will get it. Okay, in terms of career, अगर career की बात करते हैं तो we have Knight of Pentacles and Six of Swords. तो पास्ट में कुछ ऐसा है जिसको आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. यू आर मूविंग, इफ़ यू सी ओवर हियर कि ये लोग कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हैं. टर्बुलेंट वाटर्स को छोड़कर ये लोग कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स कि पास्ट की कुछ ऐसे स्ट्रगल्स हैं जिनको ये छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ बैगेज है जिनको ये छोड़ के जाते जा रहे हैं. येस, दे आर रिलीजिंग इट, विच इज़ वेरी गुड, एंड दिस इज अ साइन ऑफ विक्ट्री ऑल्सो, दैट वट एवर यू आर मूविंग टुवर्ड्स यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ करियर. अगर कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो प्लीज़ उसे ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा. एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज देयर, विच मीन्स दैट हार्ड वर्क इज कमिंग, विच मीन्स दैट थ्रू द हार्ड वर्क यू गाइज विल बी अचीविंग सक्सेस. दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी. और ये कहता है कि जो भी आपने अपना हार्ड वर्क दिया है, जो भी आपने अपनी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी दिखाई है अपने करियर में, अपने काम में, उसका फल ज़रूर मिलेगा आपको, उसका हार्ड वर्क ज़रूर मिलेगा. मे बी आपकी प्रमोशन हो सकती है इन द मंथ ऑफ जून, एंड आप एक राइज ऊपर जा सकते हैं इन एनी ऑफ योर करियर फेज. थ्रू आउट दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी टॉरस. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू. हेलो जेमिनाइज, आइए देखते हैं कि आपकी जून की ओवरऑल एनर्जी एंड करियर की एनर्जी क्या कहती है. थैंक यू माय ब्लेसेस स्पिरिट गाइड्स. हमें बताइए कि जेमिनाइज की ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है. ओके, लेट्स पिक अप दिस कार्ड. सो योर जून ओवरऑल एनर्जी इज 7 of Pentacles. ओके, and let's say what is the career energy. What is the career energy saying for Geminis for the month of June. Thank you my angels and spirit guides. थैंक यू. जेमिनाइज की करियर की एनर्जीज क्या कहती है जून की. लेट्स पिक दिस कार्ड, एंड दिस इज 4 of Swords. सो लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल एनर्जी इन द मंथ ऑफ जून. ओवरऑल एनर्जी कहती है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं अपने मे बी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में. ये जो एनर्जी है ये एक वेटिंग एनर्जी कही जाती है. इसका मतलब है कि आपने परसीवियर किया हुआ है, कुछ हार्ड वर्क है, या कुछ बहुत लंबे टाइम से आप कुछ हार्वेस्ट करते आ रहे हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट इन द मंथ ऑफ जून, एंड यू हैड बीन डिलिजेंट थ्रू आउट दिस टाइम विच हैड बीन देयर. एंड ये जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, इट मे बी अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, और इट मे बी एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच यू हैड डन, मे बी इन योर फैमिली, इन योर करियर, in your any area of your life. You want to achieve results in that. This energy is basically kind of waiting energy we can say, and इस energy के बाद जो energy आती है that is a kind of fruitful energy that we get in terms of our results. So जून का मंथ जो Geminis आपके लिए रहेगा, that would be a kind of waiting energy in any area, in some area of your life we can say that. जिसमें आप वेट करेंगे, परसीवियर करेंगे. कुछ ऐसा रिजल्ट है जो आने वाला है, जो अभी आया नहीं है. तो जून के महीने में भी कुछ ऐसा है जो आप रिजल्ट वेट कर रहे होंगे किसी चीज़ के आने का, एंड यू विल बी वेटिंग, एंड यू विल बी यू वांटेड टू सी द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क. नाउ इन टर्म्स ऑफ योर करियर वी हैव 4 of Swords. 4 of Swords हमें दिखाता है कि ये एनर्जी जो है ये कंटेम्पलेशन की एनर्जी है. करियर में आई थिंक यू वांट टू कंटेम्पलेट वेयर यू एट राइट नाउ. आप देखना चाहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ जाना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड क्या हो रहा है. इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे स्टेप बैक कर गए हैं. जैसे टाइगर एक स्टेप बैक कर जाता है एक नेक्स्ट छलांग लगाने के लिए, उसी तरह से आप रिन्यूअल से पहले एक स्टेप बैक कर गए हैं. यू आर थिंकिंग, यू आर इन द कंटेम्पलेटिव मोड कि अब आपको क्या करना चाहिए. ओवरऑल दिस एनर्जी कुड बी अ पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज जून में वट एवर यू आर थिंकिंग, इफ़ यू सी both the cards are actually focusing on a kind of waiting energy. तो जून मंथ जेमिनाइज आपके लिए वेटिंग एनर्जी के रूप में आ रहा है, जिसमें आपको अपने हार्डवर्क के रिजल्ट्स के लिए वेट करना है, which will be a very positive energy once the rewards and recognition will be there for you. Okay, this is all I have for you today. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू. हेलो कैंसेरियन, आइए आपकी एनर्जीज देखते हैं कि जून के मंथ में ओवरऑल एनर्जी एंड करियर की एनर्जी क्या रहेगी. थैंक यू.
Thank you, my angels and spirit guides. What is the overall energy for Cancerians in the month of June? Okay, let's see this card. So for you, the overall energy is Wheel of Fortune, which is a very positive energy. Now let's just take one card. What is the career energy for you in month of June? Thank you. Thank you, my angels and spirit guides. So career की एनर्जी जो आपके लिए निकल कर आ रही है, this is Two of Pentacles. So let's start with the Wheel of Fortune first, which is a very good energy for you in the overall energy for the month of June, Cancerians. ये एनर्जी हमें दिखाती है कि good luck is coming to you and finally the karmas results are coming to you and you will be reaping the benefits of your karma in the month of June. It is a very positive card and it also indicates that one chapter is starting and the one chapter is ending in your life. ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है, कोई चेंज आने वाला है. अगर आपकी लाइफ में पीछे बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं एंड बहुत सारा स्ट्रगल रहा है तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल उसको बदल देगा, अप्स एंड डाउन्स को. सो जो नेक्स्ट सर्कल आएगा दैट विल बी वेरी गुड, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड विल ब्रिंग गुड फॉर्च्यून फॉर यू. दैट इज़ अ वेरी गुड कार्ड, Cancerian, so be positive and be hopeful about it. Now let's see the career card. The career energy is coming as Two of Pentacles. I think आपके ऑफिस में you are juggling with a lot of responsibilities because of which you are not able to or you cannot give the time to your family members or maybe friends और बहुत सी ऐसी responsibilities हैं जो आप हैंडल करने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. ये जो एनर्जी है ये हमें टाइम मैनेजमेंट भी दिखाती है दैट यू नीड टू मैनेज योर टाइम रियली वेल. अगर कुछ ऐसा है जो आप जगल कर रहे हैं, सो व्हाट यू कैन डू इन दिस केस, यू कैन डेलीगेट टू अदर पीपल ऑल्सो करियर में. एंड व्हाट यू कैन ऑल्सो डू, यू कैन टेक द बैलेंसिंग डिसीजंस अपने करियर में, अपने ऑफिस में. अगर आपको बहुत ज़्यादा काम है और आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, so you can do the time management and you can handle the job by delegating it to someone or by doing that job at those hours in which it will be fruitful for you और ये आपको ज़्यादा टाइम दे. This is also a very good energy because it definitely will bring a kind of rewards for you because you are giving so much of time in your career. So both the cards are really good for you for the month of June, Cancerians. And that's all I have for you today and all the best for you. This is all I have for you today. अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा. थैंक यू. हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल. आइए देखते हैं कि जून में आपकी ओवरऑल और करियर की एनर्जीज क्या रहेंगी. थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स. लियोस की जून की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी बताइए. Leos की जून की overall energies. Let's see. So you have Knight of Wands, which is a very positive card, very forceful and positive and confident card. Let's see what is the career energy for you in the month of June. Thank you, my angels and spirit guides. हमें बताइए कि Leos की करियर की एनर्जी जून के मंथ में क्या है. Okay, let's pick this card. Okay, wow. King of Pentacles is the career energy for you in the month of June. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. तो ये एनर्जी जब भी आती है लियोस, ये एनर्जी एक इंस्पायर्ड एक्शन करने को बोलती है. तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है जून के महीने में जो आपको कुछ एक्शन करने को बोलेगी, जो आपको फियरलेस बना रही है. कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते हैं जिसके लिए आप बहुत फियरलेस होकर आगे बढ़ना चाहते हैं एंड आपके अंदर बहुत एनर्जी है इस चीज़ को लेके. मे बी ये कोई आइडिया है जो आप करना चाहते हैं, मे बी ये कोई एंडेवर है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी फैमिली का कोई डिसीजन है जिसमें आप आगे जाना चाहते हैं. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड वेन एवर वॉन्ट्स कम इन टू दिस कार्ड्स दैट मीन्स इट्स अ फायरी एनर्जी और उसमें बहुत पैशन दिखता है. जो भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है वो एक बहुत ही पैशनेट एनर्जी है और वो आपको बहुत इंस्पायर कर रही है आगे बढ़ने के लिए. तो प्लीज़ गो अहेड वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन द मंथ ऑफ जून. And in terms of your career, we have King of Pentacles. King of Pentacles is a very flourishing energy. So in King of Pentacles का मतलब है कि जून में हो सकता है कि लियोस आपकी प्रमोशन हो जाए. आपके रेस के बहुत चांसेस हैं, आपकी प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं. आपको एक लीडरशिप का रोल मिल सकता है एंड प्रॉस्पेरिटी आपको आने वाली है. अबंडेंस का कार्ड है ये एंड इसमें ये दिखाता है कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर करियर, इफ़ यू वांट टू रेज योर इनकम,
definitely you can move ahead and give interviews, and you will definitely be get cleared in the interviews also. This is a very positive card, and this is a very positive card. Both the cards are really very positive. So overall energy जो आपकी दिख रही है दोनों cards में, they are very passionate and they are very positive energies, Leos. That's all I have for you today. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू. हेलो वर्गोस, आइए देखते हैं कि आपकी जून की ओवरऑल एनर्जी और करियर की एनर्जी क्या रहेगी. थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स. वर्गोस की ओवरऑल एनर्जी हमारी क्या दिखाती है, प्लीज़ हमें बताइए. व्हाट इज़ द वर्गोस ओवरऑल एनर्जी? वर्गोस की ओवरऑल एनर्जी क्या बताती है जून में? व्हाट इज़ द वर्गोस ओवरऑल एनर्जी इन द मंथ ऑफ जून? थैंक यू. लेट्स पिक दिस कार्ड. ओके, so overall energy is showing us Two of Pentacles. Now let's see what is the career energy. What is the career energy for Virgos in the month of June? What is the career energies for Virgos in the month of June? Okay, so career energy is the Tower. So let's start with the overall energy first, Virgos. So आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो है Two of Pentacles, विच मीन्स कि यहाँ पे टाइम को लेके कुछ स्ट्रगल चल रही है. मे बी फैमिली एंड करियर दोनों को आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपके सामने आ रही हैं, विच इज़ वाई यू आर स्ट्रगलिंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू मच. ये Two of Pentacles हमें ये भी दिखाता है कि ये जो काम आ रहा है आपके पास मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ रही हैं, एंड आपको डिसीजंस लेने में दिक्कत आ रही है क्योंकि दोनों ही काम या कुछ काम इकट्ठे ही आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसमें आप जो काम इकट्ठे ही आपका टाइम मांग रहे हैं. ये कार्ड, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड एक्चुअली. इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें यू नीड टू डू अ टाइम मैनेजमेंट. वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ इन द मंथ ऑफ जून, यू नीड टू डू द टाइम मैनेजमेंट फॉर दैट. उसको पहले से ही प्लान करके चलिएगा कि अगर कोई काम है, मे बी शायद आपकी पर्सनल लाइफ में या आपकी करियर में या आपका लव लाइफ में या आपका फाइनेंशियल लाइफ में, जो भी कुछ काम है या जो भी कुछ पेंडिंग टास्क्स हैं, आप उनको पहले ही शेड्यूल करके चलिएगा ताकि जब वो आए या जब उनकी ज़रूरत हो करने की, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट ऑन टाइम. सो दिस इज़ द एनर्जी. द टाइम मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड बेसिकली इन Two of Pentacles. And the career energy is coming as the Tower. So whenever this Tower comes, it actually gives us the sudden change. It means that you are not happy in this work which you are doing, Virgos. जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप खुश नहीं हैं और उसमें आप किसी तरह का चेंज चाहते हैं, तो डेफिनेटली जून एक ऐसा महीना है और हो सकता है कि आपके पास चेंज आ जाए, और हो सकता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उससे आपके कहीं उस जगह से आपको कहीं और भेज दिया जाए, या आपको किसी और प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया जाए, जिससे आपको थोड़े टाइम के लिए ये लगेगा कि आप ये नहीं चाहते, बट एक्चुअली लॉन्ग रन में इट विल बी वेरी गुड. हाँ, स्टार्टिंग में करियर में अगर ये होता है, दिस टावर कम्स, स्टार्टिंग में करियर में अगर आपका जॉब चेंज होती है तो स्टार्टिंग में यू विल हैव टू जगल विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ये ओवरऑल एनर्जी भी आपकी दिखाती है. यू विल हैव, आपके पास बहुत सारा काम होगा करने के लिए, तो अगर आप उसको डिलीजेंटली करेंगे इट विल बी अ वेरी वेरी फ्रूटफुल करियर फॉर यू. और ये भी हो सकता है कि जून के महीने में आपको सडनली ये लगे कि ये करियर मेरे को नहीं सूट कर रहा है और मुझे कुछ और करना चाहिए, तो आप जो भी करें सोच समझ के करें. आपको लगता है कि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड पिक देम अप, एंड प्लान करके चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. ओवरऑल जो आपका ये महीना है जून का, इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी वेरी ओके मंथ. ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू. हेलो लिब्रंस, आइए देखते हैं कि आपकी जून की ओवरऑल एनर्जी और करियर की एनर्जी क्या कहती है. थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स. ओके, सो वी हैव गॉट दिस कार्ड. वाओ, सो यू हैव गॉट 10 of Cups as your overall energy for the month of June, Librans. And now let's see what is the career energy for the month of June. Thank you. What is the career energy for Librans for the month of June? Please tell us the spirits. Let's see this card. Okay. So the career energy for the month of June is the Fool. So let's start with the 10 of Cups, which is a very good energy as an overall energy for the month of June for you, Librans.
This energy is actually giving you a kind of fulfillment. This is a kind of fulfillment energy, and this energy will bring harmony in your life. ये आपको blissful relationships देगी, जो relationships आपके long term रहेंगे, जो आगे तक चलेंगे आपके relationships. और ये एनर्जी जो जून में आएगी, इसमें आप फैमिली के साथ बहुत कंटेंट रहेंगे, आप फैमिली के साथ बहुत हैप्पी रहेंगे, एंड आपको अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा जून के महीने में. आप जो भी करना चाहेंगे जून के महीने में, आपकी फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करेगी. ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड इमोशनली. आपको जहाँ से भी आप हेल्प मांगेंगे जून में, आपको पूरी हेल्प मिलेगी, एंड इमोशनली आप बहुत फुलफिल और खुश रहेंगे. वेरी गुड कार्ड. नाउ इन द मंथ ऑफ जून आपके करियर के लिए आता है द फूल. आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग अपनी नई जॉब ज्वाइन करने जाएंगे जून में, क्योंकि जब फूल आता है तो वो न्यू बिगनिंग्स, न्यू रिस्क्स, न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड न्यू अनसर्टेनिटीज़ को दिखाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. बिकॉज ये फूल जो है ये अभी अपने एडवेंचर में निकला है, इसको अभी आगे का कुछ नहीं पता, एंड जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये फुल इंथुजियाज्म और फुल होप से बढ़ रहा है आगे. दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड एंड दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड इन द डेक. और ये हमको बताता है कि कोई भी जब आगे बढ़ता है तो वो ब्लाइंड फेथ पे आगे बढ़ता है और ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ता है. जब ये कार्ड आता है विच मीन्स कि हमारे पास कोई एक अपॉर्चुनिटी आई है जो हमको आगे ले जाना चाहती है, जिसमें हम अभी वेंचर नहीं किया है जिसमें, और हम उस अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत ही एक्साइटेड होंगे. सो ओवरऑल लिब्रेंस आपके लिए जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा, इमोशनल वाइज एंड लव एंड सपोर्ट वाइज एंड द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वाइज. सो प्लीज़ बी ओपन टू इट एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू. हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल. आइए देखते हैं कि आपकी जून की ओवरऑल एनर्जी और करियर एनर्जी क्या कहती है. थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स. स्कॉर्पियोज की ओवरऑल एनर्जी हमें बताइए जून की क्या रहेगी. ओके, सो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी रहेगी जून की, दैट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स. लेट्स सी आपकी करियर की एनर्जी क्या कहती है. थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स. स्कॉर्पियोज की जून की करियर की एनर्जी हमें बताइए. सो आपकी जो करियर की एनर्जी है दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स. तो स्कॉर्पियोस, जब 2 ऑफ पेंटिकल्स आता है इसका मतलब है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जगल कर रहे हैं निभाने में. टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. कुछ ऐसा है, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हम कह सकते हैं जो आप जगल कर रहे हैं, मे बी करियर में, जॉब में, घर में. बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो आपको निभानी पड़ रही हैं एक साथ, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं. सबसे आसान तरीका इसको रिजॉल्व करने का यही होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट पहले से ही करें. जब हमें लगता है कि हमें कुछ टास्क्स जो हमारे पेंडिंग टास्क हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, करने हैं, तो सबसे बड़ी एडवाइस जो एडवाइस है फॉर 2 ऑफ पेंटिकल्स वो यही है कि जब भी कोई प्रायोरिटीज़ आती हैं आपकी लाइफ में करने की, या जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप जगल कर रहे हैं, तो आपको वो टाइम से पहले ही उनको टाइम मैनेजमेंट के थ्रू रिजॉल्व करने की या सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. आई नो कि बहुत सारी चीज़ें एकदम एक साथ आ जाती हैं. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एडहॉक भी आती हैं, जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रगल करते हैं लाइफ में. पर जो भी टास्क आप शेड्यूल कर सकते हैं या डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई और काम है, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू टू गिव योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सम अदर्स. इससे आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे. ओके, एंड जो नेक्स्ट कार्ड आपका है दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स. सो 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड जब आता है, ये एक्सप्लोरर का कार्ड होता है. ये हमको डिसीजंस लेने के लिए बोलता है अपने करियर में. आप कुछ प्लान कर रहे हैं, मे बी आप अपना करियर चेंज करने का प्लान कर रहे हैं जून में, मे बी आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, मे बी करियर के थ्रू आपकी ट्रैवलिंग हो रही है जून में, या फिर आप नई जॉब के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जिस करियर की वजह से आप कहीं घर छोड़ के कहीं और घर बसाने जा रहे हैं, या फिर किसी और लोकेशन में आपका करियर बनने जा रहा है, या किसी और लोकेशन में आपकी जॉब लग गई है तो आप वहाँ जॉब करने जा रहे हैं. तो जब ये कार्ड आता है 2 ऑफ वॉन्ड्स, इट एक्चुअली इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड विच गिव्स अस न्यू एवेन्यूज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू जॉब प्रोस्पेक्ट्स, और उसके साथ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी लेकर आता है. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. एंड जब भी ये कार्ड आए तो प्लीज़ मेक योर डिसीजंस पॉजिटिवली. एंड यस, इट्स अ रियली पॉजिटिव कार्ड. अगर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको सोच समझ कर एक्सेप्ट करेंगे. इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. ओके, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.
हेलो सजिटेरियस। तो आइए देखते हैं कि आपकी जून की ओवरऑल एनर्जी और करियर की एनर्जी क्या कहती है। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। सजिटेरियस की ओवरऑल एनर्जी जून की क्या कहती है। ओके, सो जो जून में आपकी एनर्जीज निकल कर आ रही है विच इज़ ओवरऑल एनर्जी इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स सी आपकी करियर की एनर्जी क्या कहती है। हमें सजिटेरियस की जून की करियर एनर्जीज बताएं। ओके, सो आपकी जो जून की करियर एनर्जी है दैट इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स स्टार्ट विद योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जून। फॉर द मंथ ऑफ जून के महीने में सजिटेरियस आप किसी चीज़ को लेके बहुत नेगेटिव हैं। कुछ नेगेटिव है जो आपके माइंड में चल रहा है, कुछ स्ट्रगल है जो आप सोच रहे हैं जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे, एंड कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो चीज़ें आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव पैटर्न्स बना रही हैं जिसकी वजह से आप अपने ही थॉट्स में घिरे चले जा रहे हैं। दिस इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड जब भी हमारे पास आता है, इस कार्ड का मतलब है कि कुछ चीज़ ऐसी है या कुछ नेगेटिव पैटर्न या कुछ जो हम चाहते हैं हमें लाइफ में हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वो हमारे माइंड पे क्या इम्पैक्ट डालता है वो ये कार्ड दिखाता है। इसमें ज़्यादातर जो भी टेंशन हो रही है वो हमारे दिमाग में ही चल रही है। हमारे सराउंडिंग्स में इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो इसको मैनिफोल्ड करके सोच रहा है। सो अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाइएगा इन द मंथ ऑफ जून एंड बी विद द नेचर में जाइएगा। नेचर के पास में भी आपके आसपास जो पार्क है या पेट्स होंगे आपके घर में, या नेचर में रहिएगा, लोगों के आसपास जो आपकी फैमिली के हैं उनके पास रहिएगा और ओवर थिंकिंग से बचिएगा। आपकी जो करियर की एनर्जी आ रही है दैट इज़ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जब ये एनर्जी आती है इसका मतलब है कि आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं इन योर करियर। मे बी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप देखना चाह रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ ऑनलाइन वर्क है जो आप मे बी स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, या फिर आपको जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो इंस्टाग्राम में भी, यूट्यूब्स में भी कुछ ऑनलाइन हसल है या ऑनलाइन वर्क है जो आप करना चाहते हैं, उसके थ्रू आपको कुछ आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं। तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उसके लिए आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे जून के मंथ में। और ये जो आपका करियर की एनर्जी आ रही है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड एनर्जी विच कैन एक्चुअली combat with your overall energy for the month of June. So whatever is there in your mind, whatever is there coming in your mind as a negative pattern or negative thought, what you can do, you can replace it with the new ideas in your career. This would help you to overcome those negative feelings and negative pattern. Okay Sagittarius, so this is all I have for you today. And अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। हेलो कैप्रिकॉर्न, आइए देखते हैं कि आपकी जून की ओवरऑल एनर्जी और करियर एनर्जी क्या कहती है। कैप्रिकॉर्न की जून की ओवरऑल एनर्जी हमें बताइए एंजल्स। ओके, सो आपकी जून की ओवरऑल एनर्जी जो निकल के आ रही है दैट इज़ क्वीन ऑफ कप्स विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द करियर एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जून। थैंक यू माय एंजल्स। Capricorn की career energy for the month of June. Okay, this is your career energy which is 4 of Pentacles. So let's start with the overall energy for the month of June. Okay Capricorn, so जून के मंथ में आप काफ़ी काम लग रहे हैं इमोशनली एंड काफ़ी कंपैशनेट नज़र आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली के पास रहेंगे, आप अपने लोगों के आसपास रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे जून के महीने में। बहुत नर्चरिंग और हीलिंग एनर्जी आ रही है। मे बी आपने योगा ज्वाइन किया है, मे बी आपने कुछ ऐसी हीलिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, और मे बी आप खुद ही सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से यू विल बी वेरी वेरी हेल्दी इमोशनली एंड यू विल बी वेरी इमोशनली स्टेबल। आपका इंट्यूटिव पावर्स जून के महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट इन द मंथ ऑफ जून इमोशनली विच इज़ वेरी गुड। जो आपकी करियर की एनर्जी आ रही है दैट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। करियर की एनर्जी जब 4 ऑफ पेंटिकल्स आती है इसका मतलब है कि हम कुछ एंडेवर है या कुछ ऐसा है अपनी लाइफ में जिसके लिए पैसा जोड़ रहे हैं, या कुछ अपना एनर्जी सेव कर रहे हैं, या अपना मनी सेव कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेविंग्स चल रही हैं, कुछ ऐसी जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं जून के महीने में वो आप करेंगे। कुछ कंजर्व करना चाहते हैं, मे बी आप अपना रेस्ट करना चाहते हैं, या मे बी किसी चीज़ पे पैसा पहले लगाना चाहते थे बाद में आप ट्रैक कर रहे हैं, अपने पास रखना चाहते हैं,
या कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि आपका पैसा मैनीफोल्ड हो सके, सो वो भी आप करेंगे जून के महीने में। एंड कुछ कंट्रोल है जो आप अपने खर्चे पे लगाएंगे जून के महीने में। आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो जून के महीने में आप वो कंट्रोल करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। एंड आप अपने खर्चों पे भी कंट्रोल करेंगे। वेरी नाइस एनर्जीज कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, आइए आपकी जून की ओवरऑल एनर्जी और करियर एनर्जी क्या है वो देखते हैं। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। एक्वेरियस की ओवरऑल एनर्जी क्या है वो हमें बताइए। योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जून इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जून इज किंग ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। एंड लेट्स सी आपकी करियर एनर्जी क्या कहती है। Thank you. What is the Aquarius career energy in the month of June? Okay, your career energy is coming as 10 of Wands in the month of June. Okay, let's first start with the overall energy. आपकी जो overall energy निकल के आ रही है for the month of June is very very positive. It is King of Swords, which means कि जून में आप कुछ ऐसे decisions लेंगे जो आप दिमाग से लेंगे, दिल से नहीं। आप अपने को लेके honest रहेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ों की मेंटल क्लैरिटी होगी। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ चीज़ों में आपके पास अथॉरिटी है जिसमें आप डिसीजंस लेंगे, एंड जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसमें आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल जून का मंथ आपको बहुत क्लैरिटी देगा कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, कौन सी दिशा पकड़नी है। कुछ ऐसा है काम जो नहीं हो पा रहा तो आप उसको करने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा clarity of thought दिखाएंगे, which is very good. In terms of job, we see your energy is coming as 10 of Wands. Whenever 10 of Wands come, it means that you are overburdened in your job. आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत थक चुके हैं, and it has been like for quite a long time. Maybe बहुत टाइम हो गया है आपको कंपनी में, और हो सकता है कि जब आपने हो सकता है कि नई कंपनी हो लेकिन वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा काम दिया गया हो, तो कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको दी गई हैं और आपके अपने काम के अलावा भी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए फील कर रहे हैं। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी जॉब में बिकॉज ऑफ दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच यू आर गेटिंग, यू वांट टू चेंज दिस जॉब। आप कुछ नया है जो करना चाहते हैं एंड यू वांट टू कंप्लीट समथिंग। ये कार्ड हमें एंडिंग भी दिखाता है हमारे करियर में, एंड मे बी यू वांट टू स्टार्ट समथिंग एल्स, मे बी यू वांट टू स्विच द जॉब्स, मे बी यू वांट टू स्टार्ट समथिंग एल्स इन योर करियर। सो कंप्लीशन भी हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून टू गो टुवर्ड्स द न्यू बिगनिंग। वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड एनर्जीज एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ जून। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। हेलो पाइसीज, आइए देखते हैं कि आपकी जून की ओवरऑल एनर्जी और करियर एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। पाइसीज की जून की ओवरऑल एनर्जी प्लीज शेयर विद अस। योर जून ओवरऑल एनर्जी इज 4 of Swords. Now let's see what is your career energy for the month of June. Please show us the career energy for Pisces for the month of June. Let's see this card. So this is a Page of Swords. This is your career energy for the month of June. Okay Pisces, so let's start with the overall energy first of all. So जो overall energy आपकी निकल के आ रही है that is 4 of Swords, which means कि आप कुछ contemplate कर रहे हैं जून के महीने में, कुछ सोच रहे हैं, आपने किसी चीज़ से रिट्रीट किया है, आप कुछ डिसीजन थे जो लेने वाले थे, मे बी शायद वो आप नहीं ले रहे हैं जून में, या कुछ है जो आप करना चाहते थे वो आपने अभी हॉल्ट या पॉज कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग। ये एनर्जी आ रही है आपकी जून में निकल के। कुछ टाइम है जो आप अपने आप को देने वाले हैं जून में, एंड देन यू विल कंटेम्पलेट, आप सोचेंगे उस बारे में, आप रिलैक्स करना चाहते हैं, मे बी आप वेकेशन पे चले जाएं अपनी फैमिली के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ एंड रेजुविनेट होकर आएँ, और क्योंकि गर्मी बहुत है तो हो सकता है कि आप रेस्ट और रेजुविनेट करने के लिए अपने आप को टाइम दें, आउट ऑफ स्टेशन जाएँ, मे बी कहीं वेकेशंस पे जाएँ एंड वहाँ पे कंटेम्पलेट करें एंड अपने आप को रिफ़्रेश करके फिर वापस आएँ। एंड योर करियर एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जून इज़ पेज ऑफ सॉर्ड्स। जब आप रेस्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ जून, डेफिनेटली यू विल बी रिलैक्स्ड एंड द न्यू आइडियाज़ और पॉजिटिव आइडियाज़ विल कम इन टू योर माइंड।
न्यू आइडियाज़ आएंगे। मे बी आप अपनी जॉब के साथ कुछ साइड हसल करना चाहते हो, कुछ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वो आइडियाज़ आपके पास आ सकते हैं। कुछ भी ऑनलाइन रिलेटेड कर सकते हैं, मे बी इंस्टाग्राम में कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ ऑनलाइन है जो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशंस को ओपन करना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेशंस को और ओपन करेंगे, लोगों से और बात करेंगे। तो पेज ऑफ सोर्ट्स एनर्जी जब भी आती है, ये कम्युनिकेशंस को ओपन करती है, ये न्यू आइडियाज़ को स्टार्ट करती है, और ये हमारा ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन कनेक्शंस को बढ़ाती है। सो ओवरऑल जो आपकी एनर्जीज़ हैं दे आर क्वाइट गुड, जिसमें आप रेस्ट भी ले रहे हैं एंड यू आर कमिंग आउट विद न्यू आइडियाज़ ऑल्सो, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।